हम आज भोपाल से मड़ई जा रहे हैं। मड़ई सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व का एक पार्ट है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहले जब हम मड़ई जाते थे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन अब स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के बन जाने से उसकी दूरी मात्र 125 किलोमीटर रह गई है। तो करीब 3 घंटे में हमें वहाँ पहुँच जाने की उम्मीद है। 10:15 बजे हम घर से निकले हैं, तो उम्मीद करते हैं 1:15 तक वहाँ पहुँच जाने की। आप देख सकते हैं रास्ता कितना बढ़िया है, तो ड्राइविंग में भी मज़ा आ रहा है और हमें घूमने में भी मज़ा आ रहा है। मौसम सुहाना है और रास्ता खूबसूरत। तो देखिए हम मड़ई पहुंच चुके हैं। मतलब कि मड़ई इसके जस्ट दूसरी साइड है, बीच में पानी है। ये देनवा नदी है जो कि मड़ई के साथ बहती है और पूरे नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व का ये एक पानी का स्रोत है। इसमें बहुत तरह के बायोडाइवर्सिटी भी है। आप देख सकते हैं वो आगे जो आपको दिखलाई दे रहा है, घर टाइप की चीज़ जो दिखलाई दे रही है, मकान टाइप की, बिल्डिंग टाइप की, वो एक्चुअली मड़ई का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस है। और यहाँ पर इन्होंने एक बोर्ड लगाया, पानी में मगरमच्छ भी हैं तो बच के रहना है। बहुत ज़्यादा पानी इस बार है। ऐसे इतना ज़्यादा पानी नहीं होता था और हमें रेत भी दिखाई देता था, लेकिन इस बार तो रेत का नामो निशान नहीं है और पानी ऊपर ऊपर तक बह रहा है। तो यहाँ से हमें मोटर बोट में दूसरे साइड जाना है। तो हमारे हस्बैंड चढ़ गए, बेटी चढ़ गई, मैं भी अब मोटर बोट में बस चढ़ने ही वाली हूँ। तो मैं भी बैठ चुकी हूँ यहाँ पे और ये हमारे मोटर बोट के ड्राइवर भी बैठ गए। तो अब हम निकलते हैं और इससे दूसरे साइड पहुंचेंगे। ये हमारी बेटी है और मैं हूँ यहाँ पे। हम लोगों के चेहरे पे बिल्कुल खुशी दिख रही होगी, आपको झलक रही होगी, क्योंकि एक सुकून वाले वातावरण में हम जा रहे हैं, शहर के कोलाहल से दूर। और यहाँ पे इस पानी को देख के बहुत सारे गाने मुझे याद आ रहे हैं। इन गानों के साथ मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं, वो आप देख सकते हैं। इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए जो गाना मैंने लिया है वो है मांझी चल ओ मांझी चल। बहुत प्यारा सा गाना है। और मैं आपको बतला दूं कि जिस किनारे से अभी हम लोगों ने मोटर बोट लिया उस तरफ बहुत सारे होटल्स हैं। बहुत अच्छे क्वालिटी के भी हैं और आपके बजट फ्रेंडली भी हैं। तो हर तरह के होटल्स हैं, तो लोग उसमें ही ठहरते हैं और मोटर बोट से मड़ई जा कर के फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सैर करते हैं, जंगल सफारी करते हैं। चूँकि हम फॉरेस्ट से हैं तो हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कमरे नहीं हैं इस गेस्ट हाउस में। और यहाँ पे आप देखिए इतना सुंदर सा दृश्य है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि गेस्ट हाउस में रहें और सामने पानी दिखे और पीछे घना जंगल, तो कितना अच्छा लग सकता है। और सुबह और शाम चिड़ियों की चहचहाहट से आपका मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो हम इस किनारे पे पहुंच गए हैं, बस अब उतरना है। और आप देखिए ये तवा नदी और नदियों के नाम पे ये मोटर बोट का नाम रखा गया है। और देनवा का भी आप देख रहे हैं जिस नदी पे अभी हम हैं। तो इन नदियों के नाम पे मोटर बोट के नाम हैं। तो अब लाइफ जैकेट उतार के हमें भी उतर जाना है। लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। तो अब हम उतर के चल पड़े हैं। ज़्यादा दूर नहीं चलना है, आप देख सकते हैं, बस थोड़ी सी चढ़ाई ऊपर चढ़नी है। तो आपको मैं वहाँ की भी कुछ चीज़ें दिखलाऊंगी, क्या क्या है वहाँ पे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, थोड़ी सी हल्की सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं। गेस्ट हाउस के राइट साइड में स्टाफ क्वार्टर्स है जिसमें फॉरेस्ट स्टाफ रहते हैं। और यहाँ पे सोवीनियर शॉप है जिसमें वाजिब दाम पे बहुत अच्छे अच्छे सोवीनियर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड का जो घिरा इलाका है, इसमें आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं और नज़ारे को भी देख सकते हैं। और राइट साइड में किचन है। और ये सामने ग्रीन कलर का गेस्ट हाउस है यहाँ पे। और इधर बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य। और उधर जो आप नदी के उस पार देख रहे हैं ये सारे बिल्डिंग्स, ये सारे होटल्स हैं जहाँ आके टूरिस्ट रुक सकते हैं और इधर आ सकते हैं। अब ये देखिए कितना बढ़िया कुर्सी वुर्सी लगी हुई है। अब ये जंगल का गश्त लगा के कुछ स्टाफ आ रहे हैं जंगल की ओर से। और यहाँ सामने एक गेट है जिससे आप जंगल के एरिया में जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है, 2 संतरी भी बने हुए हैं। तो हम चल रहे हैं गेस्ट हाउस की तरफ। इधर भी देख लीजिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यहाँ भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मड़ई लिखा हुआ है। और आदिवासी संतरी यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम इस गेट से गेस्ट हाउस की तरफ। अब देखिए एक बंदर हमें देखकर भागा जा रहा है। और यहाँ हम आ गए अपने रूम में। ये आप देखिए रैक हैं, सोफ़ा है, टेबल पे चाय कॉफ़ी वाली चीज़ें हैं।
और आप देख सकते हैं पूरे जो एक अच्छे होटल में जो जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें हैं। इधर कपड़ा टांगने का है और पलंग पे ही हमारे तौलिया रखा हुआ है। पंखा और लाइट भी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें सोलर एनर्जी से चलती हैं, कोई भी बिजली यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स नहीं है। तो आप देखिए, अब मैं आपको बाथरूम भी दिखलाती हूँ। बहुत ही स्पेशियस बाथरूम है और यहाँ भी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बड़े होटल में मिलती हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही साफ़ सुथरा सा है ये। एक बड़ा सा आईना भी है और हैंड वॉश भी है और शैम्पू, शावर जेल, पेस्ट, ब्रश, साबुन सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। तो पूरी तरह से ये बाथरूम भी सुसज्जित है। इस टेबल पे चाय, कॉफ़ी, दूध, इलेक्ट्रिक केटल्स और कप्स हैं और शुगर फ्री भी है। और इन्होंने तौलिया को बहुत अच्छे से फूल के शेप में सजा करके रखा है। तो आप देख सकते हैं ये लोग भी कलाकार कम नहीं हैं। लेकिन अभी भूख लगी है तो आ गए हम डाइनिंग टेबल पे, लंच के टाइम में पहुँचे हैं। राउंड टेबल है ये और सेंटर इसका रोटेट होता है और यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये देखिए, रोटी, चावल, भिंडी, सलाद, पापड़, अचार और साथ साथ यहाँ पे है कोफ्ते, दाल और फल और मिठाई भी हर मेन्यू में शामिल होती है। ये पीछे का एरिया मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस तरफ ये लोग खाना ला के रखते हैं और यहीं से सर्व करते हैं। इधर है हैंड वॉश का एरिया, जिधर लिक्विड हैंड वॉश और टॉवल सब कुछ टंगा हुआ है। हर तरह की चीज़ यहाँ मौजूद है। तो खाना खा के हम निकल पड़े हैं जंगल की ओर। तो सबसे पहले गेस्ट हाउस के पास ही हमें चीतल के एक झुंड ने ग्रीट किया, हमारा स्वागत किया। आप भी देख सकते हैं इस पूरे झुंड को, सब बहुत ही आराम से घास चर रहे हैं। लोगों के ये बहुत आदी हो चुके हैं, इनको पता है टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, तो ये अपने में ही मगन होते हैं। और आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत वेलवेट वाले सींग वाला चीतल चला जा रहा है, मेल चीतल 2 फीमेल के साथ, और आगे पूरा झुंड भी है। तो आप इनकी खूबसूरती देख सकते हैं। मुझे तो ये हिरन बहुत ही खूबसूरत लगता है और ब्लैक बक भी। अब हम आगे चल पड़े इस तलाश में कि कोई और मिल जाए और जंगल का राजा मिल जाए। तो देखते हैं, जंगल के राजा के दर्शन इतने आसानी से होते नहीं हैं। इधर देखिए, इधर भी पानी है पूरा। तो नदी का एक पार्ट भी कहीं कहीं आपको दिखेगा और कहीं कहीं तालाब भी दिखेगा जो पानी भर जाता है। तो हम ये ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चल पड़े हैं। बहुत ही ज़्यादा उछलती है जिप्सी, क्योंकि यहाँ पे कोई डामर वाली चिकनी सड़क नहीं है, ये पथरीला रोड ही होता है और मिट्टी वाला रोड होता है। तो उछलते कूदते हम आगे बढ़ते हैं और आप देखिए कितनी डीप जो है वो हम नीचे जा रहे हैं, कितना डीप है ये। और इसके बाद इतना ही ऊपर भी चढ़ेंगे, बीच में पानी भी जमा हो गया है। तो ड्राइवर यहाँ के जो है वो बहुत होशियार होते हैं, कैसे कैसे रास्ते पे चला लेते हैं ये। और बिल्कुल सीधी चढ़ाई पे भी ये, चाहे बैक गियर में हो या सीधी गियर में, ये ऊपर से ऊपर आसानी से चढ़ जाते हैं। हम तो डर जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको पानी का पार्ट दिख रहा है। तो पानी आप हर जगह देखेंगे और इस बार बारिश भी अच्छी हुई है तो पानी हर जगह भरा हुआ है। लेकिन हमारी नज़रें तो कहीं और टिकी हुई हैं, किसी और को ढूंढ रही हैं। तो देखते हैं कब दर्शन होते हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये पानी के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे तेल तैर रहा हो, बहुत चमक रहा है पानी। ये क्या है ये पता लगाना होगा। तो थोड़े रिसर्च हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम आ गए हैं एक व्यू पॉइंट पे। बताते हैं कि यहाँ से पूरा दृश्य बहुत अच्छा दिखता है। तो अभी हम इस व्यू पॉइंट पे चढ़ने वाले हैं और आप देख सकते हैं इस पे ये पत्थर के ऊपर लाइनें बनी हुई हैं। तो ये नदी के कटाव से बनती हैं। ऐसी लाइनें बनी हैं जैसे कि हमारे शरीर में जो नसें दिखाई देती हैं वो दिख रही हों। और इस व्यू पॉइंट से आप व्यू देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी फ़ोटो नहीं दिखला सकती। फ़ोटो को मैं अलग से अपने फेसबुक पे ही शेयर कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड का कुछ डिस्कशन चल रहा है सीरियस सा, और बेटी भी उसमें शामिल है और कुछ वो लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे साथ जो हैं वो रेंज ऑफिसर हैं यहाँ के। तो ये देखिए, आपको कितनी मोटी मोटी लाइनें दिख रही है। ये कुछ अजीब सी चीज़ है, बहुत ही अजीब सी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने लाइन खींच दी हो या बना दी हो। और बहुत ही सही में व्यू पॉइंट वाला दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। लेकिन यहाँ पे संभल के चलना है। अभी हाथ तोड़ चुकी हूँ मैं और अब हम वापस चल दिए हैं। अभी तक तो कुछ नहीं मिला। और ये सामने छठ का सूरज है। आज
षष्ठी है कार्तिक की, तो ये छठ का सूरज दिख रहा है, तो हम जंगल में ही इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। छठ के लिए तो जाने का सौभाग्य नहीं मिला। और ये जो पानी जमा हुआ है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे मिनरल मिले हुए हैं, जैसा कि मेरे हस्बैंड बता रहे हैं। और हर्बीवोर्स के लिए ये पानी बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये जो मिनरल्स और नमक होता है वो कार्निवोर्स को तो कोई जानवर खाने से मिल जाता है, लेकिन हर्बीवोर्स को इस पानी से प्राप्त होता है। करीब करीब 3 घंटे हो गए घूमते हुए। टाइगर तो नहीं मिला, हाँ सांबर ज़रूर दिखे 1-2 जगह। तो हम गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे हैं और गेस्ट हाउस हम आ चुके हैं। अंधेरा हो चुका है, हालांकि 6 ही बजे हैं, लेकिन अभी ठंड का समय है। बहुत सारे लोग सोवेनियर शॉप के सामने खड़े हैं। सभी लोग यहाँ एक साथ निकलते हैं और एक साथ वापस आते हैं, तो इतनी भीड़ है। और ख़रीदारी करने के लिए अंदर काफ़ी लोग हैं, तो हम सुबह सुबह खरीदारी करेंगे। सुबह 5 बजे से ये शॉप खुल जाती है। यहाँ जो भी आमदनी होती है सोवेनियर से, उसका कुछ हिस्सा कंजर्वेशन की तरफ जाता है। तो अब हम गरम गरम चाय का आनंद लेने जा रहे हैं, गरम गरम प्याज के पकौड़े के साथ। लाइट थोड़ी कम है क्योंकि सोलर लाइट जल रही है। बाकी चीज़ें बताऊंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।